हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रॉबिन हुड। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अस्तबल में लड़की को दिखाया जाता है जो घोड़ा चोरी करने की कोशिश कर रही होती है और तभी वहां पर रॉबिन नाम का एक लड़का आता है जो उसे पकड़ लेता है। रॉबिन उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है उसका नाम मैरियन है। जब मैरियन अपना नकाब हटाती है तो रॉबिन को पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। मैरियन भी उसे पसंद करने लगती है और अब ये दोनों रिलेशनशिप में है। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है और एक दिन रॉबिन को चर्च की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे चर्च के लिए अरेबियन के खिलाफ लड़ना होगा। और अब जाने से पहले वो मैरियन को कहता है कि मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। इसके बाद वो अरेबियन से लड़ने के लिए निकल पड़ता है और जब ये लोग अरेबियन से लड़ रहे होते हैं तो जॉन नाम का एक आदमी उस पर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो रॉबिन को मारता उसी का एक साथी उसे बचा लेता है। वो अगले 4 सालों तक लड़ता रहता। वो किले को फतेह कर लेते हैं, लेकिन किले को फतेह करने के बाद रॉबिन का जो कमांडर होता है यहाँ पर लोगों को मार रहा होता है और अब एक बच्चे को मारने के लिए लाया जाता है। उसका पिता जॉन भी यहाँ पर होता है जो कहता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने लोगों के प्लान के बारे में बता दूंगा। लेकिन कमांडर को पहले से प्लान का पता होता है, इसीलिए वो उसके बेटे को मारना चाहता है। रॉबिन से सब देखा नहीं जाता। वो कमांडर के खिलाफ उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और कमांडर उस बच्चे को मार देता है, जिसके बाद रॉबिन उनसे लड़ना चाहता है पर रॉबिन को पकड़ लिया जाता है और तभी एक आदमी उसे तीर मार के घायल कर देता है। अब दिखाया जाता है कि रॉबिन को वापस भेज दिया गया है। रॉबिन अपने शहर वापस आता है और जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका घर खंडहर में बदल चुका है। दरअसल वो यहाँ पर मारियन को ढूंढ रहा होता है जिसे वो 4 साल पहले यहीं पर छोड़ कर गया था और वादा किया था कि वो वापस जरूर आएगा। अब वो चर्च जाता है जहाँ पर चर्च का फादर उसका दोस्त है। वो मारियन के बारे में उससे पूछता है। फादर उसे बताता है कि हम सबको यहाँ पर खबर मिली थी कि तुम जंग में मारे गए, जिसके बाद शेरिफ ने तुम्हारे घर को, तुम्हारी सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया और मारियन को घर से निकाल दिया। अब वो शहर से बाहर रहती है जहाँ पर खदाने हैं और अब रॉबिन मैरियन को ढूंढने के लिए उन खदानों तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सामने मैरियन है। मैरियन को देखकर वो खुश हो जाता है, पर इससे पहले कि वो मैरियन तक पहुंचता मैरियन के पास एक आदमी आता है जिसके साथ मैरियन खुश होती है। रॉबिन समझ जाता है कि उसकी मौत की खबर सुनने के बाद उसने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया है, इसीलिए वो मैरियन के पास नहीं जाता और दुखी होकर वहां से वापस लौट जाता है। रॉबिन को नहीं पता कि उसे अब क्या करना है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन है। ये वही जॉन है जिसके बेटे को बचाने की उसने कोशिश की थी। जॉन रॉबिन से कहता है कि यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो और भी अमीर हो रहे हैं, वो गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, गरीब लोग और भी गरीब हो रहे हैं, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। और इसके बाद वो रॉबिन को अपने साथ ले जाता है। वही हमें शहर के शेरिफ को दिखाया जाता है जो सब लोगों से कहता है कि जंग के लिए हमें और भी टैक्स बचाना होगा। यहाँ पर जो मैरियन होती है वो अपने पति के साथ होती है। उसका पति कहता है कि हम पहले बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन शेरिफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैरियन को यहाँ पता चल जाता है कि रॉबिन जिंदा है, जो सुनकर उसे खुशी तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का दुख भी है कि आज वो रॉबिन के साथ नहीं है। दरअसल वो रॉबिन से आज भी प्यार करती है। वहीं रॉबिन को दिखाया जाता है जो अब जॉन के साथ है। जॉन उससे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि टैक्स का पैसा कहाँ से और कैसे जाता है ताकि हम उसे लूट सकें। और तभी उस जगह के बाहर हमें मैरियन को दिखाया जाता है जो रॉबिन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुकी होती है। रॉबिन उससे मिलने जाता है लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हमारा जो प्लान है उसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और अब मैरियन वहां से लौट जाती है क्योंकि रॉबिन बाहर नहीं आता। और अब जॉन चाहता है कि रॉबिन पहले से भी बेहतर तीरंदाज बने, इसीलिए वो उसे तीरंदाजी सिखाता है जिससे रॉबिन बहुत ही अच्छा तीरंदाज बन जाता है। उसका निशाना अचूक होता है। जॉन और रॉबिन का प्लान होता है कि ये सरकारी खजाने को यानी कि टैक्स के पैसों को लूट लेंगे, इसीलिए रॉबिन उस जगह जाता है जहाँ पर सरकारी खजाना होता है और अपनी बेहतरीन तीरंदाजी से वो उनको हरा कर उस खजाने को लूट कर उस जगह जाता है जहाँ पर शहर का शेरिफ टैक्स वसूल कर रहा होता है और रॉबिन वहां पर सबसे ज्यादा टैक्स देता है जिससे शेरिफ उससे इम्प्रेस हो जाता है। दरअसल रॉबिन ने यहाँ पर सब लोगों का और शेरिफ का विश्वास जीतने के लिए ऐसा किया होता है। अब जब रॉबिन यहाँ से जा रहा होता है तो उसके सामने मैरियन आ जाती है। रॉबिन उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ था अब सब कुछ खत्म हो चुका है और तभी जॉन उसे बुलाता और अपने साथ ले जाता है। दरअसल जॉन नहीं चाहता कि रॉबिन अपने लक्ष्य से भटके। रॉबिन इसके बाद और भी सरकारी खजाने को लूट
लूटता है और पैसों से भरे हुए एक बैग को वो मैरियन के घर के बाहर भी रख देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैरियन को उसके परिवार को पैसे की जरूरत है। दूसरी तरफ शेरिफ को दिखाया जाता है जिसे उसका आदमी बताता है कि कोई सरकारी खजाने को लूट रहा है, और इस बात से शेरिफ परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें और भी चौकसी बढ़ानी होगी और लोगों को खजाने की निगरानी में रखो। जब भी खजाने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो अच्छे योद्धाओं को उसकी निगरानी के लिए भेजा जाए। अब शेरिफ का यही आदमी मैरियन को बताता है कि कोई सरकारी खजाने को लूट रहा है। मैरियन कहती कि हमारी किसी ने मदद की है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उसने हमारी मदद की है वो और लोगों की मदद करे। रॉबिन मैरियन की बात सुन लेता है। इसके बाद वो एक बार फिर से सरकारी खजाना लूटता है। वो बहुत ही अच्छा तीरंदाज है, इसीलिए कोई उसके सामने नहीं टिक पाता, और अब वो सरकारी खजाना लूटकर आम लोगों को यानी कि गरीब लोगों को बांटना शुरू कर देता है, जिससे गरीब लोग उसे अपना हीरो मान लेते हैं और उसका नाम रखते हैं रॉबिन हुड। शेरिफ अब इस चोर से परेशान हो चुका है, इसीलिए वो एक मीटिंग रखता है जिसमें वो रॉबिन को बुलाता है, क्योंकि रॉबिन पर वो भरोसा करता है। और अब वो कहता है कि हमें किसी भी तरह से उस चोर को पकड़ना होगा। ये सुनने के बाद रॉबिन की चिंता बढ़ जाती है और वो जॉन के पास जाकर कहता है कि अब हमें छोटी मोटी चोरी नहीं करनी, बल्कि पूरे के पूरे खजाने को लूटना होगा। और अब दिखाया जाता है कि वो घोड़ा गाड़ी जिसमें खजाना है उसके आगे जानबूझकर जॉन आ जाता है, और तभी बहुत ही चालाकी से रॉबिन उस घोड़ा गाड़ी के नीचे लटक जाता है। अब घोड़ा गाड़ी उस जगह जाती है जहां पर पूरा का पूरा खजाना रखा जाता है, लेकिन एक सिपाही वहां पर रॉबिन को देख लेता है, इसीलिए रॉबिन के ऊपर हमला किया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छा तीरंदाज है, वो कई लोगों को मार देता है, पर जब वो भाग रहा होता है तो उसके पैर पर तीर लग जाता है। पर किसी तरह से रॉबिन वहां से ऊपर चला जाता है जहां नीचे जॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। जॉन उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है और इस तरह से रॉबिन की जान बच जाती है। अब यहाँ पर रॉबिन और जॉन को पता चलता है कि रोम से कार्डिनल आ रहा है, जो कि चर्च का सबसे बड़ा हेड है, जिस बात से खुश होते हैं क्योंकि चाहते थे कि कार्डिनल यहाँ पर आए। कार्डिनल के यहाँ पर आने पर शेरिफ एक बहुत बड़ी दावत देता है, और इस दावत में चर्च का जो फादर है, जो रॉबिन का दोस्त भी है, वो भेष बदल कर आ जाता है और एक आदमी से चाबियां चुरा कर वो मैरियन को दे देता है। मैरियन एक जगह जाती है जहां पर खुफिया कागज होते हैं और वो उन कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेती है। वहीं कार्डिनल को और शेरिफ को दिखाया जाता है जो आपस में खुफिया बात कर रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर रॉबिन अपने दोस्त को, फादर को, उनके सामने लाता और कहता है कि इसने तुम्हारे एक आदमी की चाबियां चुराई है। रॉबिन के इस काम से कार्डिनल और शेरिफ दोनों उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और अब यहाँ पर शेरिफ फादर को मारने वाला होता है। लेकिन रॉबिन शेरिफ से कहता है कि आप ऐसा ना करें, बल्कि इसका चर्च से बहिष्कार कर दें, जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ी सजा होगी। शेरिफ उसकी बात मानकर उसे चर्च से निकाल देता है, और अब कार्डिनल और शेरिफ दोनों के दोनों उस पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए उसी के सामने बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे रॉबिन को पता चलता है कि इंग्लैंड के जो राजा हैं ये उन्हें मारकर इंग्लैंड की पूरी पावर को, सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने अरेबियंस की मदद ली होती है, लेकिन अरेबियंस को इन्हें खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा देना होगा। शेरिफ कहता है कि आज रात को मैं अपने लोगों को शहर से बाहर जो माइंस हैं, जो खदाने हैं, वहां भेजूंगा, ताकि वहां के लोगों के पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे मेरे आदमी उनसे लूट लें। रात को दिखाया जाता है कि शेरिफ के लोग अब खदानों की तरफ बढ़ चुके हैं। वहीं मैरियन और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है, जिन्हें उन डॉक्यूमेंट से पता चलता है जो मैरियन ने चर्च से चुराए थे, कि कार्डिनल और शेरिफ अरेबियन के साथ मिलकर किंग को, राजा को मारना चाहते हैं ताकि सत्ता उनके हाथ में आ जाए, और ऐसा मैरियन बिल्कुल नहीं चाहती। और विल को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो शेरिफ की जगह लेना चाहता है, यानी कि वो खुद शेरिफ बनना चाहता है। इसीलिए मैरियन की और उसके हस्बैंड विल की आपस में बहस जाती है। अब यहाँ पर शेरिफ के लोग पहुंच चुके हैं जो यहाँ के लोगों को मार रहे होते हैं, यहाँ के लोगों को लूट रहे होते हैं, और जब मैरियन उन्हें रोकती है तो मैरियन को पकड़ लेते हैं। पर अब यहाँ पर जॉन और रॉबिन हुड आ चुके हैं, वो मैरियन को बचा लेते हैं। मैरियन जब रॉबिन हुड के साथ होती है तो वो उसे पहचान लेती है, इसीलिए वो उसका नकाब हटा देती है। अब शेरिफ के लोग इनकी घोड़ा गाड़ी पर हमला करते हैं, दोनों के दोनों गिर जाते हैं। पर अब यहाँ पर जॉन भी आ जाता है, वो इन दोनों से
कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। जॉन को और मैरियन को यहाँ से भेज देता है और खुद शेरिफ के लोगों से सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, यानी कि जॉन को बंदी बना लिया गया है। जॉन को सीधा शेरिफ के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर वो उससे रॉबिन हुड के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन कुछ नहीं बताता। वही माइंस में दिखाया जाता है जहाँ पर मैरियन का हस्बैंड विल सबको कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर रॉबिन हुड आ जाता है और वो सबको अपना चेहरा दिखाता है। दरअसल आज से पहले कभी उसे किसी ने नहीं देखा था और वो कहता है कि हमें यहाँ पर शेरिफ के खिलाफ लड़ना होगा, हमें जुल्म को खत्म करना होगा। वो सबको कार्डिनल और शेरिफ के षड्यंत्र के बारे में बताता है और अब सब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विल भी उससे हाथ मिला लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त फादर के पास जाता है, जिसे उसकी वजह से चर्च से निकाला गया था। वो उसे माफी मांगता है, पर उसका दोस्त जो कि फादर था वो कहता है कि मुझे आजादी मिल गई। अब यहाँ पर उसका दोस्त जो फादर होता है उसे पता है कि खजाना अरेबियंस को देने से पहले चर्च ले जाया जाएगा। और अगली सुबह जब खजाने को चर्च ले जा रहे होते हैं तो रॉबिन हुड अपने आदमियों के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। और जब इस सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं तो हमें जमीन के नीचे जहाँ पर पानी की सुरंग है वहाँ पर दिखाया जाता है, जो एक ब्लास्ट करते हैं और पूरा का पूरा कार्ट जिसमें खजाना है वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर सब के सब जो लोग हैं, जो कि रॉबिन के लोग हैं, वो खजाने को नाव में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रॉबिन को तीर लग जाता है। मैरियन उसके पास जाती है, उसके तीर को निकालती है। मैरियन बहुत इमोशनल हो जाती है, इसीलिए रॉबिन को किस करती है। और तभी ऊपर से उसका हस्बैंड विल देख लेता, वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। और इससे पहले कि वो मैरियन को कुछ कहता, पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। और अब रॉबिन हुड अपने लोगों से कहता है कि खजाने को पाने के रास्ते तुम जंगल में ले जाओ। इसके बाद वो ऊपर आते हैं जहाँ पर मैरियन अपने हस्बैंड विल के पास आती है, पर विल उससे नाराज है, इसीलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। रॉबिन हुड देखता है कि सिपाही उसके लोगों को मार रहे हैं, इसीलिए वो अपना नकाब हटाकर सामने आ जाता है, जिसके बाद उसे पकड़कर शेरिफ के पास ले जाया जाता है। शेरिफ उसे देखकर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है, इसीलिए उसे मारने लगता है। शेरिफ के जो यहाँ पर सिपाही होते हैं उनमें से एक सिपाही शेरिफ के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि ये जॉन है जो कि शेरिफ के सिपाहियों के भेष में यहाँ पर है। जॉन को दरअसल आजाद करवा दिया गया था और अब ये शेरिफ के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रॉबिन हुड के लोगों के पास अब पूरा का पूरा खजाना है। वही हमें विल को दिखाया जाता है, यानी कि मैरियन के पति को, जो कि शेरिफ बनना चाहता था। कार्डिनल उसे शेरिफ बना देता है और शेरिफ बनने के बाद वो सबको रॉबिन हुड का चेहरा दिखाता है और कहता है कि ये हमारा दुश्मन है। दरअसल वो पूरी की पूरी जनता को, सब लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहा होता है। दूर से ही रॉबिन हुड देख रहा होता है और वो तीर चलाता है, जिससे उसका पोस्टर जो शेरिफ ने यानी कि विल ने पकड़ा होता है वो दीवार पर जाकर चिपक जाता है। इसका मतलब ये है कि रॉबिन हुड ने उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया है। वो चाहता है कि वो उसे पकड़ने के लिए आए। हालांकि रॉबिन हुड और उसके आदमियों ने कार्डिनल के इस बार के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है, लेकिन वो जानते हैं कि वो दोबारा ऐसा करेगा। पर रॉबिन हुड इस चीज के लिए पहले से तैयार है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।